जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मैनुद्दीन नदाब। आत्महत्या, ये शब्द सोलापुर के वासियों को लेकर पूरे देश के वासियों को सता रहा है। बात करें तो पिछले एक सप्ताह से अगर सोलापुर शहर में देखा गया तो हर रोज कुछ ना कुछ आत्महत्या को लेकर नए मामले सामने आते हैं। तो कभी प्रसिद्ध डॉक्टर वर्षंकर आत्महत्या करते हैं, तो कभी कई साले विद्यार्थी आत्महत्या जैसा शिकार होते हैं। बात करें तो इसी महीने के दूसरे सप्ताह में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट के बाद विद्यार्थी डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करते हैं। बात करें तो हाउ टू बिकम 10th और 12th यानी 10वीं और 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, इस पर कई करियर गाइडेंस प्रोग्राम होते हैं। कई लोग विद्यार्थियों को मार्गदर्शक करते हैं, गाइड करते हैं कि आप 10वीं और 12वीं के बाद आने वाले करियर में लाइफ में आप लाइफ कैसे सेट कर सकते हैं और आने वाले 10वीं और 12वीं की एग्जाम क्लियर करने के बाद आप क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इम्तिहान में परीक्षा में अच्छे नंबर ला नहीं पाते, फेल होते हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। लेकिन आज लोक प्रधान न्यूज चैनल एक ऐसी ही विद्यार्थियों के लिए आपके सामने ये प्रोग्राम रखने जा रहा है जो 10th और 12th में पास नहीं होते, अच्छे नंबर नहीं लाते। उनके लिए हम आपके सामने बहुत सारे खुलासे और बहुत सारी ऐसी बातें सामने रखने जा रहे हैं। इसी महीने के दूसरे सप्ताह में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने वाले हैं, उसको बातचीत करने के लिए उस पर हमारे साथ शेख वसीम सर आज जुड़े हैं। शेख वसीम सर की अगर बात करें तो उनको 20 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन का और वो खुद की एकेडमी चलाते हैं और कई प्रोग्राम वो न्यूज चैनलों के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में हो, विद्यार्थियों के भलाई के लिए वो करते आए हैं। और बात करें तो पत्रकारिता क्षेत्र में मास्टर की डिग्री शेख वसीम सर ने हासिल की है। सर, मैं सबसे पहले लोक प्रधान में आपका स्वागत करता हूँ। बात करें तो इसी महीने के दूसरे सप्ताह में यानी 10 से 15 तारीख मान लो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट को देखकर जो विद्यार्थी अच्छे नंबर आने के कारण हो, अच्छे नंबर नहीं आने के कारण हो या फेल होने के कारण हो आत्महत्या करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण और रीजन क्या रहता है? देखिए, जैसे आपने बताया कि ये जो आत्महत्या का मामला है, अच्छा। ये बहुत संगीन होता जा रहा है और आए दिन हम देखते हैं कि इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। अच्छा। तो हर साल हम देखते हैं कि जब 12वीं का रिजल्ट आता है अच्छा। या 10वीं का रिजल्ट आता है, तो ये बच्चे जो कुछ बच्चे ऐसे हैं विद्यार्थी जो डिप्रेशन में चले जाते हैं अच्छा। और वो बहुत बड़ा गलत कदम उठाते हैं। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका जो प्रमुख कारण है, जो मेन वजह है, वो है पेरेंट्स। पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा जो है उम्मीदें लगाते हैं। तो ये इन उम्मीदों के कारण, इन उम्मीदों पे जब बच्चे खरे नहीं उतरते तो बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं अब यहाँ पे इस दुनिया पे बोझ हूँ। अच्छा। और वो जो है अपना एक गलत डिसीजन लेने पे वो मजबूर होते हैं। सर देखिए, आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स माता पिता इसके जिम्मेदार होते हैं और वो अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं। तो क्या उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए विद्यार्थियों से कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची उम्मीदें आगे लगाना चलकर ये चाहिए, करे? बिल्कुल उम्मीदें लगाना चाहिए, लेकिन उम्मीदें लगाने से पहले हम ये देखें कि क्या हमारे बच्चों के अंदर उतनी कैपेसिटी है। अच्छा। क्या हमने हमारे बच्चों को एक अभ्यास, अच्छे से अभ्यास हो उनका, ऐसा हमने वातावरण दिया है, अच्छा। ऐसा हमने माहौल बना के दिया है, या हम उनको जो है सोशल मीडिया के हमने हवाले किया है। जब हम इन चीजों पे जो है ध्यान नहीं रखते और सिर्फ उम्मीदें लगाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है इसमें जो उम्मीदों पे खरे उतरे, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जैसे जो पेरेंट्स उम्मीदें लगाते हैं बच्चे वैसे खरे नहीं उतरते। इस वजह से भी बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अच्छा, यहाँ पर माता पिता के लिए एक बात स्पष्ट है। सर ने कहा कि अपने माता पिता जो है बच्चों से उम्मीदें लगाते हैं। जब हमने उनसे सवाल किया कि उम्मीदें लगाना क्या गलत है, लेकिन सर ये बात बताते हैं कि उम्मीदें बिल्कुल आप अपने बच्चों से लगाएं, लेकिन उससे पहले मतलब एग्जाम के पहले क्या माहौल बच्चों को पढ़ाई का वो मिला है, मतलब बच्चा क्या कैपेबल है। हाँ। अगर बच्चा मान लो एक
50% लाने वाला है, 50 हम्म लाने वाला है, तो उससे पेरेंट्स उम्मीद लगाते हैं कि 80 लाएगा, 70 लाएगा। ये उम्मीदें नहीं और लगाना बच्चे चाहिए। अलग बच्चे अच्छे होते हैं, बच्चों के अंदर कैपेसिटी होती है, अच्छा, लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको वैसे माहौल बना के नहीं देते हैं, या अच्छा, हम ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं, उनको बुक्स ला के देते हैं। अच्छा, और अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन पढ़ाई करना है बोलते उसको जो है अच्छे से अच्छा मोबाइल देते हैं। अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर ये पेरेंट्स की जो है वॉच नहीं रहती, निगरानी नहीं रहती, अच्छा, और फिर बिल्कुल रिजल्ट जब अभी आने वाला है, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, या जैसे एग्जाम खत्म होती है, तब पेरेंट्स जो है उम्मीदें लगाते हैं कि देख बेटा, तुझे 95 क्रॉस करना है, अच्छा, 98 क्रॉस करना है, या 90 क्रॉस करना है। ये अच्छा। गलत है। उसके पहले, एग्जाम के पहले हमें क्या करना चाहिए? मतलब जैसा माहौल नहीं मिलता बता रहे हैं आप, तो उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये देखिए कि हम डायरेक्ट अगर 12वीं की बात कर रहे हैं, तो अच्छा, हमें ये देखना है कि हमारे बच्चों को 10वीं में कितने मार्क्स मिले थे। अच्छा, हाँ, और जब 10वीं के मार्क्स के बाद जो भी फील्ड हमारे बच्चों ने चुना है, अच्छा, क्या वो किसी के कहने पे चुना है या उसका खुद का इंटरेस्ट था? अच्छा, उसने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किया है, तो हम ये देखें कि वो कॉलेज उसके हिसाब से था या नहीं था। अच्छा, हम ये देखें कि वो कॉलेज बराबर जाता था या नहीं जाता था। अच्छा, अगर वो जाता था, तो जाने के बाद वहां पे परेड अटेंड करता था, लेक्चर अटेंड करता था या नहीं करता था। अच्छा, उसके नोट्स कंप्लीट है या नहीं, है कंप्लीट है या नहीं, ये देखे। अच्छा, यानी ये कोई एक दिन का काम नहीं है, अच्छा, ये पूरे साल भर की निगरानी है, ये अच्छा, साल भर का वॉच रखना है, ये साल भर का फॉलोअप है। अगर अच्छा, हम ऐसा कंटिन्यू करते जाते हैं, तो थोड़े दिन के बाद हमें पता चलता है कि ये जो है हमारा बच्चा, हम जो चाह रहे हैं वो वैसी परसेंटेज ला सकता है या नहीं ला सकता है। अच्छा। जब हम कोई फॉलोअप नहीं लेंगे, कोई जो है उनके पीछे कोई सपोर्ट जो है मतलब हम नहीं रखेंगे, और सिर्फ हम उम्मीदें रखेंगे, तो ये गलत है। मतलब खाली उम्मीद है, 2-5 दिन बचे हैं रिजल्ट के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। तो 90 आपको लाना है। हाँ वो मतलब स्टूडेंट और विद्यार्थी के दिमाग में जी, घूमते रहता वो है कि बिल्कुल परसेंटेज दिमाग में उसके सिर्फ नंबर्स घूमते रहेंगे कि अच्छा, मुझे इतना चाहिए, और अगर इतने परसेंटेज नहीं मिले, तो मैं मेरे माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा और क्या मुंह दिखाऊंगी। अच्छा, ये सवाल उनके पास रहता है, और इसका जवाब उनके पास, बाकी किसी के पास भी नहीं रहता। अच्छा। लेकिन हर पेरेंट्स तो ये चाहता है ना सर कि उसका विद्यार्थी अच्छे परसेंटेज लाए। ये क्या कहना गलत है अपने बच्चों को? बिल्कुल चाहना अच्छा है, अच्छी उम्मीदें लगाना है, लेकिन बार बार वही बात आ रही है कि हम जब पूरा उम्मीदें साल भर लगाते हम हैं, फॉलो तो अप लें साल भर कि बिल्कुल बच्चा फॉलो अप टाइम टू टाइम लें। हाँ कॉलेज जाता है हाँ क्या? अगर मान लो 10वीं क्लास में है, तो जी। जिस तरह से उसका प्रिपरेशन करना चाहिए उस हाँ, तरह से बिल्कुल वो कर वैसे रहा हुआ है है क्या? क्या? या उसके लिए कोई हमने जो स्पेशल ट्यूशन का कुछ इंतज़ाम किया है क्या? अच्छा, ये भी हमको देखना चाहिए। उसका उसमें इंटरेस्ट है क्या? वो अच्छा, बहुत दिल से पढ़ाई कर रहा है, या सिर्फ़ जो है ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे कुछ मोबाइल मतलब देख रहा है, कुछ दूसरी चीज़ें देख रहा है क्या? ये भी अच्छा। हमको देखना है। जब हम ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, तो फिर हमको जो है फिर नुकसान उठाना होगा। देखिए सर, सबसे पहले उन विद्यार्थियों के लिए आप कुछ बातें कहें जो एग्जाम में फेल होते हैं या अच्छे नंबर नहीं ला पाते, उनको क्या आपका मैसेज और अपील रहेगी? देखिए 10वीं या 12वीं के विद्यार्थी को? हाँ, विद्यार्थियों ने जो भी मेहनत की है, उन विद्यार्थियों को पता है अच्छा, कि पेपर जो था, वो क्वेश्चन पेपर कैसे था, अच्छा, हमने आंसर्स कैसे लिखे, विद्यार्थियों को पता है। अच्छा, अब जो उनको ये भी पता है एक एवरेज कि हमको यहाँ तक मार्क्स मिल सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेकिंग हो और उससे थोड़ा कम मिले, लेकिन अब कुछ हो सकता है क्या कुछ? अच्छा, नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। तो अब हमको ये देखना है कि उसको एक्सेप्ट करना। अच्छा, सबसे पहले विद्यार्थियों में ये एक मानसिकता होनी चाहिए अच्छा, कि कम मार्क्स से नहीं, हार को भी हमको सहर्ष स्वीकार करना स्वीकार चाहिए, करना चाहिए। अच्छे से खुशी से उसको ले लेना चाहिए, अपनी गलती को मान लेना चाहिए कि हमें कम मार्क्स हमारी जो है सुस्ती की वजह से मिले हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे बहुत मेहनती रहते हैं, लेकिन अचानक जब एग्जाम शुरू होते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है, तो ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि उस वक्त मैं बीमार था, या उसमें मेरा जो है कंसंट्रेशन सही नहीं था, ये पेपर मेरा हार्ड गया है, इस पेपर की मेरी तैयारी नहीं हुई है, उसको मान लेना चाहिए, और उसके हिसाब से उसको जो है मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि मुझे इस जो है सब्जेक्ट में मुझे थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे, और मुझे ठीक है, मुझे ये मंजूर है। अच्छा। देखिए, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि उन्हें खुद को पता होता है कि पेपर उन्होंने मतलब कितना लिखा है और क्या कुछ उनके मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद
लगाना नहीं चाहिए, ऐसी नहीं बात लगा, हाँ, आप उससे कर ज्यादा रहे हैं। उम्मीदें नहीं लगा। माता पिता के लिए भी आप कुछ कहें सर, जो माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा उम्मीद माता पिता का तो देखिए जो रोल चाहिए था पूरे साल भर का, वो अभी अच्छा, जैसे मैंने बताया, ठीक है, वो तो उन्होंने हो मान गया। लीजिए वैसे ही नहीं, नहीं रिजल्ट किया। आने के बाद की मैं ठीक है, बात हाँ, कर रहा हूँ, रिजल्ट आने के बाद, उससे पहले देखिए, जब 10वीं में थे तो हमारा जो रिजल्ट आता था न्यूज़पेपर में आता था, आपको पता होगा। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया का ऐसा जो है दौर नहीं था, इंटरनेट का दौर नहीं था, तो हम अच्छा, पहले 12 बजे जाके न्यूज़पेपर में से रिजल्ट देखते थे, अच्छा, और फिर 3 बजे जो स्कूल में रिजल्ट आता था। अब जो हर एक के पास जो है ना ये मोबाइल, अब अच्छा, इसमें जो है वो फौरन अपना नंबर डालेगा और विद इन सेकंड उसको पता चलेगा कि रिजल्ट, मेरा रिजल्ट क्या है, और फौरन उस वक्त वो डिसीजन ले सकता है कुछ गलत। पहले पेरेंट्स को चाहिए कि अभी पेरेंट्स अपने जो है बच्चों से मिले, बात करें, उन्हें समझाएं, उनको जो है अपने भरोसे मिले, और अच्छा, उनको ये बता दें कि ठीक है बेटा, तूने अच्छी पढ़ाई की थी, अच्छा, तुझे मार्क्स कितने मिलेंगे। अगर वो कहता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, तो अच्छा, याद रखिए, अगर वो बच्चा कहता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, तो आप पेरेंट्स का काम है कि ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा, ठीक है, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक अच्छा, है, और खुद की गलती भी मान ले पेरेंट्स। हाँ बेटा, मैंने भी जो है ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कुछ घर के काम लगे, और कुछ भी हो सकता है कि, लेकिन उसको बताना, पेरेंट्स को ये बिल्कुल अपने मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए पेरेंट्स, कि हम बच्चों को पहले भरोसे मिले और बोले कि तेरा जो भी रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट आए, भले तू सब सब्जेक्ट में जो है फेल हो जाए, हम तेरा वेलकम करेंगे, अच्छा, लेकिन बेटा या बेटी तो कोई गलत डिसीजन नहीं दे, अच्छा, और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मुझे पहले बताना, अच्छा, यहाँ सीधा, और रिजल्ट होने के बाद दोस्तों से मिलने के बजाय पहले तुझे घर आना, अच्छा, और कुछ भी रिजल्ट हो, हम तेरा वेलकम करेंगे। अच्छा। देखिए दर्शकों, जिस टाइम रिजल्ट आता है उस टाइम खास करके माता पिता को अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि सर ने जैसा बताया कि उनके दौर में अगर देखा जाए तो उस वक्त रिजल्ट के लिए कहीं मतलब इंतजार करना पड़ता था, लेकिन मोबाइल अभी ऑनलाइन के जमाने की वजह से अगर वेबसाइट का टाइम दिया गया है, मतलब 1 बजे रिजल्ट आना है, तो उसी के हिसाब से 2 सेकंड में अगर हम अपना हॉल टिकट पर का जो नंबर डालेंगे तो 2 मिनट में 2 सेकंड में रिजल्ट आ जाता है। उस समय माता पिता को अपने बच्चों पर खास नजर रखनी चाहिए, इस तरह से सर का यहाँ पर कहना है। सर, ऐसा भी कहा जाता है कि बच्चे बहुत सारी मेहनत करते हैं, और मान लो पूरा साल मेहनत करके जिस तरह से एक शेड्यूल बनाकर कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए आज इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम देना है, पूरी मेहनत करके भी बच्चों के जैसे मतलब जितने वो मार्क्स चाहते हैं उतने उनको मार्क्स नहीं मिलते। तो क्या इसमें पेपर चेकिंग में क्या कुछ गड़बड़ होती है, क्या इसका कुछ नहीं कारण नहीं, है? देखिए, पेपर चेकिंग के में जो गड़बड़ी होती है ना, तो पेपर मार्क्स बढ़ाने के लिए होंगी ना, मार्क्स अच्छा, कम लेने के लिए गड़बड़ी होंगी क्या? अच्छा, अच्छा, गड़बड़ी तो नीट के पेपर तक लीक हो रहे हैं हमारे देश में। अच्छा, तो पेपर की गड़बड़ी वो विद्यार्थियों के फायदों के लिए है, अच्छा, मतलब मार्क्स समझने बढ़ाने के के लिए, लिए होती मार्क्स बढ़ाने के लिए गड़बड़ी है। और अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे हैं मार्क्स कम मिलने पर क्या कम होगा, मिलने की, तो अच्छा, वो तो गड़बड़ी है ही नहीं। अब देखिए, आप मुझे एक बताइए एक चीज, कि जो शिक्षक होते हैं, वो अच्छा, जो पेपर्स चेक करते हैं, क्या उनकी बच्चों से दुश्मनी रहती है? अच्छा। नहीं रहती है दुश्मनी। नहीं, वो किसी क्या एक करेंगे? विद्यार्थी को टारगेट बनाकर नहीं उसके नहीं, मार्क्स कम वैसे नहीं रह, देखिए यहाँ के जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, और वो उनके जो विद्यार्थी हैं, उनके पेपर्स यहाँ पे नहीं आते, अच्छा, इनके पेपर्स दूसरे शिक्षक जो है चेक करते हैं, दूसरे विद्यार्थियों के जो है पेपर्स यहाँ के शिक्षक चेक करते हैं, और उनको एक गाइडलाइन दी जाती है, और कोई भी अपने विद्यार्थियों का, वो कोई भी विद्यार्थी हो, किसी भी स्कूल का विद्यार्थी हो, अच्छा, उसको जो है अपना विद्यार्थी नजर आता है, उसमें वो जो है अपने बच्चों का कोई नुकसान नहीं करते। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि कुछ मार्क्स ग्रेस के तौर पे बढ़ा के देते हैं अभी, लेकिन अच्छा, मार्क्स कम नहीं करते, किसी कोई दुश्मनी नहीं होती, और कोई जो है गड़बड़ी नहीं होती मार्क्स कम करने के मामले में। अच्छा, तो जो विद्यार्थी मेहनत नहीं किए, उन्हें पता है कि मेरी मेहनत नहीं हुई है और मुझे इतने कम मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि मैंने बहुत मेहनत की है और मार्क्स मुझे कम मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है कि आपने मेहनत की है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये मेरा आंसर पेपर है, 80 मार्क्स का है, और मैंने 70 मार्क्स लिए लिखा है, और मुझे 70 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, उसमें अगर मान लीजिए लैंग्वेजेस हैं तो ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक्स होंगे, हैंड राइटिंग के मार्क्स रहते हैं, जैसे आंसर लिखना चाहे वैसे हम नहीं लिखते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मैंने पूरा पेपर लिखा, और अच्छा, इस वजह से उसको कम मार्क्स मिलते हैं। अच्छा।
सर बात करें तो जिस टाइम रिजल्ट होता है, मतलब रिजल्ट का दिन होता है, तो जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनकी क्या कुछ जिम्मेदारी है कि उनको पता, मतलब साल भर पता रहता है कि जी स्टूडेंट ये विद्यार्थी, मतलब बात करें तो माता पिता से ज्यादा पढ़ाई के मामले में शिक्षक जिम्मेदार शिक्षक बच्चों को मतलब वहां पर जानते हैं कि विद्यार्थी कितने मार्क्स ले सकता है। तो उनकी क्या कुछ जिम्मेदारी रहती है कि ये बच्चा ऐसा कदम ना उठाए हाँ रिजल्ट वाले बिल्कुल, दिन? शिक्षकों की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें। अच्छा। शिक्षकों का साल भर ये काम होता है कि परसेंटेज पे बात न की जाए, अच्छा। हमको आगे क्या बनना है, बार बार जो है ये गोल, बड़े गोल जो रखते हैं, और जो डॉक्टर इंजीनियर के से जो है आगे जो है कोई बढ़ता नहीं है। और तो ये शिक्षकों का भी काम है, हम बताएं कि अगर कम मार्क्स मिलते हैं तो भी कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, कि अपनी जान से कुछ बड़ा नुकसान हुआ है कम मार्क्स मिलने के बाद। और उनको, शिक्षकों को ये भी बताना चाहिए कि सिर्फ जो है साइंस फील्ड या आईटी जो है सेक्टर में जो है जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई आर्ट्स साइड लेता है तो उसको भी बहुत सारे जो है उसके पास जो है फील्ड हैं जॉब के, तो उसको वो भी बात है। शिक्षकों का काम है कि सबसे पहले मानसिक तौर पे अपने विद्यार्थियों को मजबूत करें, पहला काम। दूसरा काम यह है कि जो भी मार्क्स हैं, जो अपयश है, अनसक्सेस है, अनसक्सेस को जो है वो स्वीकार करने की ताकत रखें, बच्चों में ताकत जो है बढ़ाएं, ताकत लाने का काम ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है। और तीसरी चीज कि बच्चों का और माता पिता का भी यहाँ पे अच्छा रिलेशन होना ये बहुत आवश्यक है। अगर ये रिलेशन नहीं होता, एक तरफ शिक्षक है वो भी उम्मीदें लगा रहे हैं, वो भी बच्चों को बता रहे हैं कि आप ये सेक्शन में जाओगे तो आपको इतना इतना जो है इतने अपना पैकेज मिलेगा, इतनी पेमेंट मिलेगी, और इधर जो पेरेंट्स भी जो है वो दबाव डाल रहे हैं। पेरेंट्स जो है एग्जाम्पल किसका देते हैं, आपको पता है किसका एग्जाम्पल देते हैं अपने बच्चों को? अपने बच्चों को उसका एग्जाम्पल देते हैं जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, बहुत ज्यादा जो है जॉब, अच्छी जॉब पे अच्छी पेमेंट पे, बस उसका एग्जाम्पल देते हैं। कभी किसी अच्छे आदमी का, अच्छे इंसान का एग्जाम्पल दिया पेरेंट्स ने कि ठीक है कुछ भी, और अब अच्छा तू अच्छा इंसान बन, ये हमारे लिए काफी है, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों तरफ से सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जो है बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को वो जो है अगर वो अपयश भी आता है तो उसको वो स्वीकार करें। देखिए सर, सरकार की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि हम उनका एक हिस्सा है। इस मामले को कहीं ना कहीं इस पर रोक लगे, उसके लिए सरकार की क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं? देखिए सरकार क्या करती है, सरकार तो मतलब ये कहती है कि बच्चे फेल होना नहीं चाहिए, अच्छा। अगर फेल होते हैं तो वापस से उनके एग्जाम लीजिए, और एग्जाम लेके फिर और वहां से थोड़ी सी पढ़ाई और वापस से उनको चांस दो। ये सरकार कहती है, ये सरकार अपनी जगह ठीक है, काम कर रही है। अच्छा। जो सरकार जो भी अब जीआर निकालती है उसको फॉलो करने की जो जिम्मेदारी वो शिक्षकों की है, या जो गाइडलाइन बताती है उसमें विद्यार्थी हैं, पालक हैं, पेरेंट्स हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा। हाँ, लेकिन जो बहुत सारे जो ऐसे एनजीओज रहते हैं, आप देखेंगे कि करियर गाइडेंस के प्रोग्राम रखते हैं। किनके लिए रखते हैं? ये 10th 12th के बाद क्या करना है इनके लिए रखते हैं। अच्छा। क्या आपने कभी ऐसा प्रोग्राम देखा कि 10th में कम मार्क्स मिले, आपके लिए करियर गाइडेंस का प्रोग्राम? आपने देखा ऐसा? नहीं। आप मीडिया वाले, आप जो है किन लोगों को बुला के, किन जो है मार्क्स के परसेंटेज के विद्यार्थियों को बुला के आप सत्कार करते हैं? आप बताइए मुझे, किनको बुलाते हैं आप? सर ये हमारा वही मकसद है ना, मतलब हाँ नहीं, ये ठीक है, ये जो लोक प्रदान की बात अलग है, मैं कॉमन मीडिया की बात कर रहा हूं। आप जो है, आप ये हो या प्रिंट मीडिया हो, तो ये जो है ये पहले ही नोटिस डालते हैं कि जो 90 अबव है वो अपनी जो है फोटो भेजिए इधर। अच्छा। यानी ये पूरी मेहनत किस पे हो रही है? वो अबव 90 वालों के लिए हो रही है। तो जो ये कम मार्क्स मिले हैं इनके लिए क्या है, इनके लिए क्या प्रोग्राम है? तो इनके लिए कुछ प्रोग्राम नहीं है। तो सरकार की भी जिम्मेदारी है, एनजीओ की, बहुत सारे जो सोशल वर्कर हैं इनकी भी ये जिम्मेदारी। आप और एक चीज इसको नोट डाउन कीजिए, जो लोग, जो बच्चे गरीबी में और उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, और मैं खासतौर से दर्शकों को कहूंगा, एक ऐसा स्टूडेंट है वो जो है सुबह में या रात में काम कर रहा है, फिर स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और कैसे वैसे पास हुआ है। ये जो इसके, भले इसके 50% हो, लेकिन ये 50% ये बहुत मायने रखते हैं। आपको उसके फैमिली का बैकग्राउंड देखना चाहिए। ये जितने एनजीओज हैं, ये सरकार है, इनको भी देखना चाहिए कि वो लड़का हो या लड़की हो, कैसे हालात में उसने पढ़ाई की है। और ऐसे लोगों का खास तौर से जो है सत्कार होना चाहिए कि ये जो है अपने घर पे बोझ नहीं बना,
ये इसने जो है खुद के जो है बलबूते पर इसने पढ़ाई की, खुद का जो है खर्चा इसने खुद उठाया, भले अच्छा। कम मार्क्स मिले, और आज ये मेहनत करके कमा रहा है, कल भी मेहनत करके कमाएगा। अच्छा। ऐसे बच्चों को भी हमको क्या करना चाहिए, मोटिवेशन इनका जो है होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसा कि सर ने यहाँ पर बात बताया कि कोई 50% लाता है, कोई मतलब मान लो 90 लाता है, लेकिन उनके पीछे का रीजन देखना चाहिए, मतलब कैसे उसने 90% लाए। मान लो 90% लाने वाली विद्यार्थी के पीछे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स ने उनको हर वो चीज दी जो एजुकेशन मामले में देनी चाहिए, चाहे किताबें हो और बहुत सारी चीजें हो, लेकिन 50% लाने वाले को उनके पेरेंट्स ने वो सारी चीजें नहीं दी जो एक विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए। वो खुद अपना जो है खर्च उठाकर काम कर कर जो शेड्यूल का टाइम हो, उसको फ्री टाइम होता है, उसमें उसने पढ़ाई की है। इस तरह से भी देखना चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं सर। दर्शकों, ये थे हमारे साथ शेख वसीम सर, जिन्होंने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी जो अपने एग्जाम में रिजल्ट में अच्छे नंबर नहीं ला पाते, उनके लिए महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही हैं, और उनके माता पिता के लिए और उनके शिक्षक के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और सरकार को क्या कुछ में उपाय योजना करनी चाहिए उनके लिए भी इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं कि आपकी जान से ज्यादा तो कुछ नहीं। जिस तरह से कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, उसी तरह से जो विद्यार्थी अपने एग्जाम में 10वीं और 12वीं के एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं, हम उनको पहले से ही रिजल्ट आने के पहले से ही लोक प्रधान न्यूज चैनल की टीम की ओर से शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और जो विद्यार्थी खास करके अच्छे नंबर नहीं ला पाते या फेल होते हैं, उनके लिए हमारा मैसेज रहेगा कि आप नाराज उदास ना हो। सरकार ने आपको और समय दिया है, और एक बार आप फॉर्म भरकर परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी रही तो ऐसे 1000 परीक्षाएं आप दे सकते हैं। आने वाली जिंदगी में हर कुछ जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपकी अगर जान जाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी फैमिली, आपका परिवार डिप्रेशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, उन पर एक पहाड़ टूट पड़ता है। तो सभी विद्यार्थियों से मैं अपील करता हूं लोक प्रधान न्यूज चैनल के माध्यम से कि आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी कम मार्क्स लाते हैं वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे मिसालें समाज में आपको देखने मिलेंगी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण समाज में आपको देखने मिलेंगे कि कम मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सके। जिसको 10वीं 12वीं में 30% है, फेल हो चुके हैं या बाउंड्री पर पास हो चुके हैं, जिसको 35% है, 50% है, ऐसी हजारों मिसालें आपको मिलेगी कि अपनी जिंदगी में वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक बार अगर आपकी जान जाती है तो कुछ नहीं होगा। फिर एक बार आपसे अपील है कि आत्महत्या जैसा कदम आप ना उठाएं। ऐसा कोई भी कदम आप ना उठाएं जिसकी वजह से आपके फैमिली को, आपके परिवार को दुख पहुंचे और आपकी जान चली जाए। हम यही रुकते हैं। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? क्योंकि हाउ टू बिकम अ 10th और 12th यानी 10th और 12th के एग्जाम के बाद क्या कुछ करना चाहिए, गाइड करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन लोक प्रधान न्यूज चैनल एक ऐसा पहला चैनल होगा जिसने प्रोग्राम लिया कि जो बच्चे 10th और 12th में फेल होते हैं, अच्छे नंबर नहीं ला पाते, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए, ये हमने आपके सामने रखा। हम यही रुकते हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल से। मैनुद्दीन नदाब, सोलापुर।